जो आज मैं बयान कर रहा हूँ जलसे में आने वालों, जब जब मैं भी उर्सों में जाता हूँ और मैं भी उर्स कराता हूँ, मगर जलसे में आने वालों उर्स ऐसा करो जिससे अली शाह मियां भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे अजमेर का गरीब नवाज भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो कि जिससे निजामुद्दीन महबूब इलाही भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे कलियर का साबिर भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे पाकपट्टम का फरीदुद्दीन राजी हो जाए। अरे उर्स ऐसा करो जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। लाखों का मजमा होता है मगर कोई हराम काम नहीं, लाखों का मजमा होता है कोई हराम काम नहीं, लाखों के मजमे में हजारों लोग जिना से तौबा करके आते हैं। क्यों तौबा करते हैं? उलमा की तकरीरें सुनते हैं, तौबा करके आते हैं। लेकिन जब हमने मेरे भाई जिना की दुकानें लगवा दी, अय्याशियां हो रही हैं, डांस पार्टियां है, काला जादू है, सर्कस है, औरतों का इंतजाम है, मर्दों का इंतजाम है, तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और आग एक जगह रखोगे आग लगेगी। कयामत के दिन ये अल्लाह वाले भी गिरबान पकड़ेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तुमने हमारे मजारों को ज़िने के अड्डे बनाए थे। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा पैगाम। मुझसे एक शख्स ने कहा था, और मेरी बात सुने, एक शख्स ने कहा था हजरत ये बताइए आप जो जितने मौलवी हो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आप मौलवी लोग सच बोलते हो? मैंने कहा बताएं क्या बात है? कहने लगा आप ये कहते हो ख्वाजा ने करामत दिखाई, उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे बुला लिया, पत्थर फेंक के मारा, पत्थर हवा में रोक दिया, गौसे आजम ने कश्ती को तैरा दिया, इस तरह की आप बताइए सच बात है? मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। तो कहने लगे बताओ कि ये अल्लाह वाले अब करामत क्यों नहीं दिखा रहे हैं मस्जिदों पे और मज़ारों पे, और आप क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद ये करामत क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मज़ारों पर डांस पार्टियाँ कराओ, ये करामत दिखाएंगे? ये करामत दिखाएंगे? मतलब मज़ार पर तुम हराम काम करो ये करामत दिखाएंगे, तुम शराबे पिए तो ये करामत दिखाएंगे। ये इसलिए करामत दिखाएंगे कि हाँ तुम शराबे पीते रहो, हम दिखा रहे हैं करामत है। ये करामत जब दिखाते, जब तू सही रास्ते पर होता तो इनकी करामत आती। जब तूने सही रास्ता छोड़ दिया तो ये करामत नहीं दिखाएंगे। ये सब्र की चादर ओढ़ के अपने मज़ारों में लेट गए। करो हराम काम और पाओ इसकी सजा। अब हमने तो चादर ओढ़ ली सब्र की। मैंने कहा दिखाते ये जरूर करामत, जरूर दिखाते करामत, लेकिन खुदा की कसम ये करामत जब दिखाते हैं कि तुम इन हराम कामों से बचकर, हराम कामों को छोड़कर, और तुमने ये सोचा होता कि मेरी कौम की बच्चियां जवान भी और ऐसी बच्चियां भी जवान है कि जिनके बाप पे इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटी की शादी कर सके। वो गरीब बच्चियां इंतजार में है कि कब मेरा बाप 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करके कब मेरे हाथ पीले करेगा, लेकिन बूढ़ा बाप 10-5 लाख नहीं कमा पा रहा है। उसकी जवान बेटी के दिन गुजरते चले जा रहे हैं, उसकी बेटी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उसकी बेटी की शादी दूर से दूर तक कहीं अता पता नहीं। अरे तूने ये मज़ार पे हराम काम ना करा के अगर उस पैसे से 5 लड़कियों का उर्स के मौके पे शादी करा दिया होता तो मज़ार वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह ताला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगाम इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ जलसे में आने वालों, मुझे बताओ आज गैरों ने खुदा की कसम हमारे तरीके ले लिए, गैरों ने, अभी गैर मुस्लिमों ने, गैरों ने 300 लड़कियों का विवाह कराया है फ्री में। हाय जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था वो कौम लड़की को नचा रही है, और जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा वो लड़की को बचा रही है। उसने 300 लड़कियों का एक मंडप में सादा विवाह कराया और आज हम हैं तो लड़की को नचा रहे हैं। जलसे में आने वालों कयामत में जवाब क्या दोगे? अरे उर्स कराओ, अल्लाह करे चंदा करो, खूब चंदा करो, तेरे गाँव में
उर्स की कमेटी तेरी बेटी की शादी फ्री में कराए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अगर 5 लड़कियों के निकाह हो गए उर्स के मौके पे तो इनकी नस्लें तुम्हें दुआएं देंगी, इनकी नस्लें दुआएं देंगी। और खुदा की कसम किसी वहाबी में ताकत नहीं जो तेरे उर्स की मुखालफत करे। हम उर्सों को जायज करते करते परेशान है, हम उर्सों की दलीलें देते देते परेशान है, लेकिन ये दलील हम कहां से दें कि उर्स में डांस पार्टी भी होगी, उर्स में जो है हराम काम भी होंगे, उर्स में जो लड़कियां भी नाचेंगी, उर्स में जो है कव्वालाएं भी आएंगी, हराम हराम शायरी होगी। ये बताओ ये उर्स कहां से हम जायज करार दे दे? जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, कुछ लोग इसलिए उर्स में हराम काम कराते कि भीड़ जमा हो जाएगी। अरे बेकार है, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी भीड़ को जो हराम काम के नाम पर आए। अगर हलाल काम में ज्यादा नहीं थोड़े आए हैं वो थोड़े ही कबूल है। आज क्या आज क्या ये कम भीड़ आई है? क्या कम भीड़ है आज? ये इतनी भीड़ को अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हम तो इसलिए कराते हैं ताकि भीड़ आ जाए। करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में हुसैन की तरफ कुल 72 लोग थे, मगर भीड़ वालों को नहीं देखा जाता, ईमान वालों को देखा जाता है। जब कल करबला में भीड़ नहीं देखी गई तो आज भी भीड़ नहीं देखी जाएगी। हराम काम के नाम पे भीड़ आए, ठोकर मार दो उस भीड़ को। अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जितने लोग आए गले लगा लो। हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए भीड़। और ये बात मौलवी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, ठोकर मारो ऐसी भीड़ को। आज मैं जितनी भीड़ देख रहा हूँ खुदा की कसम मेरी तबीयत खुश है, मुझे इतनी भीड़ काफी है। अलीशा मियां देखेंगे, देखने के बाद में खुश हो जाएंगे अपनी कब्र में, और खुश होने के बाद में ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला जिन्होंने मेरे मज़ार के उर्स में ये जलसा कराया, ये टोपी ओढ़कर लोग आए, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हुई, ये मुस्तफा की हदीसें बताई गई, कुरान की बातें बताई गई। इन आने वालों को भी और इन जलसा कराने वालों को भी दुनिया और आखिरत उनकी संभाल दे। कहेंगे अपने मज़ार से, चाहे इनकी आवाज आप सुनो ना सुनो, इनकी आवाज में सुनो ना सुनो, लेकिन ये कहेंगे अपने मज़ार से। लेकिन मेरे जलसे में आने वालों बड़ी तकलीफ होती है। वाकई ये कौम का चंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, बड़ी मुश्किल से। और इस चंदे को इकट्ठा करने के बाद में हम नाचने वालों को, नाचने वालियों को ऐसे ही इतनी मोटी मोटी रकम दे देते हैं, वो भी उर्स के नाम पर। बताओ हमारा कहाँ ठिकाना होगा? न दुनिया में ठिकाना हमारा, न आखिरत में। मजा तो हर बुरे काम करने में थोड़ी देर आता ही है। शराब कहता मुझे शराब में मजा आता है, शराबी कहता है। जुआरी कहता मुझे जुआ में मजा आता है। हराम खोर कहता मुझे हराम में मजा आता है। जितनी देर नाच होगा उतनी देर शायद तुम्हारे नफ्स को मजा आए, मगर खुदा की कसम तुम तबाही के दहाने पर हो, अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हो। वो जलसा में आने वालों, अल्लाह ने मौका दिया है संभलने का। जलसा जितना बड़ा कराया इससे भी और बड़ा ऐसी बात नहीं है। जब तकरीर सुनने शीशगढ़ से आ सकते हैं लोग, तो और भी अगर एडवर्टाइज हो तो और भी आ जाएंगे। और ना आए इसका मतलब तो ये है कि कोई हराम काम को कहेगा तो हम उसके कहने आएगा कि हराम काम करो तो मैं आऊंगा, तो क्या मैं हराम काम करूंगा? ना नहीं आए तो मत आओ, तुम्हारा नाना मुबारक हो। जिन्हें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र प्यारा है वो आए, वो हमारे सरों पर है। तकलीफ होती है, दिल से मानने वालों बड़ी तकलीफ होती है, यकीन मानना बड़ी तकलीफ होती है। ये जैसे भी इस साल हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल से इंशाअल्लाह न ये कमेटी न ये अवाम, अब कोई मुकाबला नहीं होगा इसमें इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा काम बता के जाना है। अगले साल आप मुझे ना बुलाओ, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं क़यामत में कह दूंगा मौला मैं पहुंचा था, मैं अपने भाइयों को बता के आया था। मानना ना मानना इनका काम है। आप तो 2 दिन का चाहे जलसा करा लो या 1 ही दिन का जलसा करा लो, और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया जितना चंदा इकट्ठा करो, कराओ चंदा। लेकिन चंदे में देखो कौन गरीब लड़की है पूरे गाँव में, कौन गरीब है आस पास के गाँव में। उन लड़की वालों से कह दो रिश्ते देख लो, आरा अली शामिया का उर्स हम कराएंगे, पिंडाल यही होगा। और जो बाबा का लंगर चला है वो बारातियों का खाना होगा। अल्लाह बारातियों का खाना होगा। चला है लंगर, चला है कि नहीं चला लंगर? अरे और दस्ते के ज्यादा बना लेंगे लंगर की। ये बारातियों का खाना होगा। रात को इस पिंडाल में जलसा होगा और दिन में इसी पिंडाल में बेटियों का निकाह होगा। खुदा की कसम जिस दिन ऐसा हो गया तेरे जलसे की गूंज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे जहान में जाएगी। तो है कोई गाँव कोठा पत्थर जिसके जियाले मुसलमान कौम की बेटियों का दर्द लेके अपने सीलों में बैठे हैं, अपनी हलाल कमाई का हिस्सा इकट्ठा करते हैं, और जब आली शामिया का उर्स तो अपनी कमाई से गरीब बेटियों का निकाह उर्स में करा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, और जलसे में आने वालों सुनो, खुदा की कसम तुम ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे बुलाना, रात में नहीं आऊंगा, रात में तकरीर करने आऊंगा और दिन में निकाह पढ़ाऊंगा। तुम करो, जोर से बोलो। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों शिकार हो रही हैं? कि जब बेटियों की वक्त पर शादी नहीं होगी तो उनका कदम भटकेगा, और जब कदम भटकेगा तो किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, और जब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो वो दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, वो मोहब्बत इश्क में बदलेगा, इश्क जुनून में बदलेगा, जुनून में जिना जुनून। मेरी माँ बैठे जरा, मेरी माँ मैंने बैठ के जरा थोड़ी देर से, तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, तुम्हें भी चैन नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ। इस कौम को जबकि इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मेरे अजीजों संभालो अपने आप को, मेरे अजीजों होश की दवा करो, बनाओ एक ऐसा उर्स कि हमारे उर्स में जिस दिन कुल होगा, सारा मजमा होगा, कुल में हाजिरीन होंगे और लंगर बरातियों को खिलाया जाएगा और फिर निकाह कराया जाएगा। यार कैसा लाजवाब उर्स दो यार सबक दुनिया को। ये मत सोचो कौन कौन करेगा, कौन क्या कहेगा। यार तुम वो कौम हो तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान है। अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हारी शान ये भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, पहल करो। हो सकता है तेरे उर्स को देखकर दूसरों के उर्स भी ऐसे ही होना शुरू हो जाए। सुनिए ये बात मैं ऐसा नहीं है यही कह रहा हूँ, मैंने उर्स आला हजरत में भी ये बात कही थी आज से 3 साल पहले। मैंने आज से 3 साल पहले उर्स आला हजरत में भी यही बात कही थी कि जब उर्स 104 आला हजरत का जब उर्स था, जब कहा था मैंने कहा था अगले साल 105वां उर्स आला हजरत है, 105 में उर्स आला हजरत के मौके पे 105 गरीब बच्चियों का निकाह होना चाहिए, मैंने कहा था। देखिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मेंढक तो बन सकते हैं जो हजरत इब्राहिम की आग में पानी डाल रहा था, वो तो बन सकते हैं। उस मेंढक को पता था कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे ये भी पता था कि कयामत में इब्राहिम से मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। हाय 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 हाय।
अफसोस की बात, मेरे जलसे में आने वालों, नाचने वालों को तुमने अमीर कर दिया है। तुम्हारे जलसों में नाचने वाले, कॉमेडी करने वाले उसमें आ रहे हैं काहे में, उर्सों में। मुझे बताओ, जिन अल्लाह वालों ने कभी हराम काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, हम उनके मजार पे हराम काम कराएंगे कि कयामत के दिन ही हमारा दामन छोड़ देंगे, पकड़ेंगे दामन हमारा, खुदा की कसम। और हिसाब देना होगा हमें अल्लाह के सामने, देना होगा, हिसाब देना पड़ेगा हमें। खबरदार मेरे इन जुमलों को, अगर आपको बुरा लगे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हक बात बताना मेरा ही काम है। अगर इस उर्स की वजह से किसी नौजवान का कदम भटका, किसी नौजवान लड़की का, लड़के का कदम भटका, तो उसका जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने ये उर्स कराया है। क्यों, कव्वाली होगी, मुकाबला होगा, गंदे शायरी होगी, तो नौजवान लड़के लड़कियों के दिल ना भटकेंगे। इधर भी कल कदम रखने जगह नहीं होगी, इधर भी कल दिल रखने जगह नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? हाय हाय, किसी ने कहा था कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती हो शराब। हाय हाय हाय, आज हम कहाँ पहुंच गए। आज अल्लाह वालों के नाम पे हम इकट्ठा करने के बाद में, और आज हम ये काम कराएं। तौबा करना, और अगले साल के बाद, अगले साल कुछ हराम काम नहीं, बल्कि तुम्हारे जलसों में। और मुझे उम्मीद है, मैं इन कमेटी वालों से उम्मीद करता हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं कमेटी वाले, यकीनन ये अच्छे, भोले सीधे बेचारे, ये अच्छे। मुझे उम्मीद है कि कमेटी वाले मेरी बात पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे गांव में कोई गरीब लड़की ना मिले, आसपास में मिले, मुझे बताना कितने बच्चियों के बापों के मेरे पास फोन आते हैं, हजरत हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी जवान है, हजरत कोई कारोबार नहीं, घर में पेट भरने तक नहीं है, बताओ अपनी बच्चियों की शादी कहाँ से करें, बड़ी बड़ी डिमांड है, हजरत मदद करो, जो हो सकता मैं मदद करता हूँ, मुझे बताना, मैं रास्ता कराऊंगा। वो गरीब बाप आएंगे तुम्हारे पास, उन बेटियों की शादी कराओ। और अब भी मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर, एक शादी लड़की की मैं कराने तैयार हूँ। कोई गरीब हो तो चुपके से मुझसे राब्ता करा, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करे। माशाअल्लाह, अभी एक हो जाए, मेरे पास है एक सीट, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करे, सिर्फ उसकी बेटी होगी, ठीक है। वो तो अगर जो चंद लोगों का खाना भी है, उसकी जिम्मेदारी को हम समझेंगे, मैं कराऊंगा। एक अगर कोई चुपके से राब्ता करना, मैं ये नहीं कहता कि कोई खड़े होकर बोलो ये बोलो, नहीं, ये खामोशी के काम होते हैं। कोई एक मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, अगर हो कोई किसी की बेटी जवान हो, उस पे नहीं है, और सही बात यह है कि अच्छे लड़के का इंतजाम भी लाओ, मैं नहीं कराऊंगा। चलो, इससे बड़ी कोई और बात क्या हो सकती है। रिश्ता भी मैं ही कराऊंगा, और लड़का भी अच्छा कमाने वाला होगा, ऐसा नहीं किसी हरामखोर के पल्ले डाल दूंगा। कमाने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, और इज्जत से दो रोटी तेरी बेटी को खिलाएगा। इन बेटियों पर रहम कर मेरे अजीजों, रहम कर। हाय हम कहाँ पहुंच गए, तबाह हो गया। एक जगह मैं गया ना तकरीर करने, लोगों दिल का दर्द तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक मज़ार पर जब मैं गया, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, सामीन बेचारे इतनी ठंडी में इतनी मोहब्बत से सुनने, अल्लाह को सलामत रखे। बहुत थोड़े से लोग आए थे मेरी तकरीर में उस वक्त, बहुत पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात। इससे दुगना पंडाल था। मैं उस मज़ार शरीफ पे गया तो मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, तो उस मज़ार पे नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं था। वुजू किया तो वुजू करने का लोटा तक नहीं था। अपना रुमाल बिछा के नल से वुजू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकरीर हुई मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा हजरत यहाँ इस मज़ार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों। तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हजरत 3.5 लाख के आसपास है।
मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकरीर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को मुंह दिखाना है। मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है। और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए, उसे समझाया, समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी। हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बका दिया था, वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल, और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई बाजार में। बेशक सुभान अल्लाह। मजार पे मस्जिद तामीर कराई गई। अरे अल्लाह वालों के मजारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ, मस्जिद पहले मिलेगी। साबिर पिया की बारगाह में जाओ, बराबर में मस्जिद मिलेगी। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों, अपने जलसे के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक का हिसाब देना है। जलसे में आने वालों सुनो, उसे कहते हैं ईमान। अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरत करी, आका जिना हो गया सजा दे, जिना हो गया सजा दें। तकरीर का टॉपिक नहीं बदला मेरा, वही रहेगा, जिना हो गया आका मुझे सजा दें। रसूल मेरे नबी ने फरमाया इसके घर का जा, इससे घर पूछ के आओ, ये पागल तो नहीं कभी पागलपने में कह रही हो, इसके घर मालूम करके आए। घर वालों ने बताया